बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग का आगाज करते हैं जी। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज के जो हमारे व्लॉग का टॉपिक है वो है जी जनाब वीटा सोल सुपर। ये आप गौर से देख लें, ये मैं जूम कर देता हूँ, आप फोकस कर जाए कैमरा तो अलग बात है। ऐप भी जरा थोड़ी सी पुरानी हुई हुई है मेरे पास ये डीबी, तो इस वजह से वो कलर भी उसका जरा हुआ है थोड़ा ब्लर। ये वीटा सोल सुपर। अब इसके ऊपर ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि ब्रीडिंग सीजन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है। ब्रीडिंग सीजन जो हमारा है वो स्टार्ट है, इस वजह से मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ गई है। नहीं तो मैं जो है ना वो वीडियो बनाना नहीं था चाहता, क्योंकि यार फिर लोग जो है वो उल्टे उल्टे एतराज भी करते हैं कि भाई हमारे पास थोड़े पेड़ हम कैसे दें। यार मैंने क्या कहा था आपसे लास्ट वीडियो में भी, कितनी मैं कहता हूं कि आप लोगों ने अपनी बर्ड की क्वांटिटी के हिसाब से देना है। आप लोगों ने, मैं आपको बताता हूँ एक नॉर्मल एवरेज, जिसके पास 30 पेड़ है, 20 पेड़ है, 50 पेड़ है, उसके लिए मैंने बताई थी। आप लोग अगर आपके पास 2 पेड़ है, 3 पेड़ है, तो उस आप क्वांटिटी को कम करके अपने बर्ड का एवरेज निकालने के लिए, हमारे पास 2 पेड़ है तो हमें कितनी डालनी चाहिए। मेरी बात का बुरा नहीं बनाइएगा, समझाने का मतलब ये होता है कि आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाई जाती है कि आप लोग अपनी जितने आपके पास बर्ड है, आप उस हिसाब से बीच में से आप अपनी एवरेज निकाल लें कि मेरे पास इतने बर्ड है तो मैं इतना दूंगा तो बेहतरीन और फर्स्ट क्लास रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब वीटा सोल पे आ जाते हैं जी। वीटा सोल सुपर ये अपना जी प्रोडक्ट है ना जी, उनकी हिंटो कंपनी की है। सॉरी कल मैं सुपर शेक की कह गया था, मुझे याद नहीं था रहा। तो उनकी प्रोडक्ट है ये मल्टी विटामिन है। वीटा सोल जो है मल्टी विटामिन है। इसमें आपने ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले इस्तेमाल करवाना शुरू कर देना है। तकरीबन ब्रीडिंग सीजन के जब आप लोग अपने एवरी की सफाई वगैरह करते हैं, 15 दिन पहले केजेस रन करते हैं, पेयरिंग शुरू करते हैं। जब आपने पेयरिंग कर लेनी है तो उसके बाद इसका यूज करवाना शुरू कर देना है वीटा सोल का। वीटा सोल का इस्तेमाल करवाने का तरीका तो ये है कि आप लोग बीच में एक एक दिन का गैप दे लें, 1 दिन का या 2 दिन का गैप दें। ब्रीडिंग सीजन में इसको इस्तेमाल करवाना है, मतलब अगर आपने मंडे को दिया है तो 2 दिन का गैप दें, तो आगे फिर वेडनेसडे या थर्सडे को थर्सडे को आप दे सकते हैं। मतलब 1 या 2 दिन का गैप देना मस्ट है वीटा सोल में, क्योंकि ये जरा मल्टी विटामिन होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं, तो इससे पेट उनका खराब हो जाता है, मोशन लग जाते हैं, जिस वजह से बर्ड एक्सपायर भी हो जाता है। इस वजह से आप लोगों के लिए मैं यही आसानी पैदा करने के लिए मेरा मतलब होता है बताने का कि आप लोगों ने अपनी बर्ड की क्वांटिटी देख लेनी है। आप इसका सबसे पहले तो इसके विटामिन पे आ जाते हैं। इसमें जी 100 ईच विटामिन है, मतलब 100+ इसमें विटामिन है। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है जी विटामिन ए, दूसरे नंबर पे आ जाता है विटामिन डी। धूप लगवाने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपके बर्ड जो है वो शेड जो है इनडोर है तो उसके लिए आपको विटामिन डी सिरप ला के देने की जरूरत नहीं है, आपको इसके अंदर ही विटामिन डी मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर विटामिन ई, जो ब्रीडिंग सीजन के सबसे बेस्ट चीज है। एग बाइंडिंग का इशू नहीं आता, आपके मेल फीमेल एक्टिव होते हैं, क्रॉस जल्दी करते हैं, ब्रीडिंग की तरफ जल्दी आते हैं। विटामिन ई यानी वियोन जो है विटामिन ई इसके लिए। विटामिन के है जो फलों वगैरह में, सब्जियां वगैरह में होती है, बहुत अच्छी चीज है बर्ड्स के लिए। विटामिन B1, B2, B6, B12। अब ये 4 विटामिन तो बहुत ही जरूरी है बर्ड के लिए। ये जो B1 है, B2 है, B6 है, B12 है। अब B6, B12 तो हो गया नैरोबियान, मतलब कि जो भाई नैरोबियान का इस्तेमाल करवाते हैं वो वीटा सोल इस्तेमाल करवाए तो उनके लिए बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आपका मेल जब क्रॉस करता है फीमेल को तो उसके अंदर विटामिन B1, B2, B6, B12 की कमी होती है, बर्ड आपका वीक हो जाता है। उसकी वजह से जब फीमेल भी एग ले करती है तो वो भी वीक होती है। इसलिए आप लोग कुछ भाई नैरोबियान इस्तेमाल करवाते हैं, कुछ विटामिन बी का सिरप अमीटाडोन इस्तेमाल करवाते हैं। अब मैं उसके ऊपर भी वीडियो में बात करूंगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जरूरी है अमीटाडोन पर भी बात करना। अमीटाडोन जो सिरप है उसके ऊपर, तो इस वजह से इसमें 4 विटामिन तो ये हो गए। इसके बाद है जी विटामिन सी। विटामिन सी की भी आप गोलियां लेके आते हैं जी, पानी में इस्तेमाल कराते हैं अपने बर्ड्स को, या सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं, उसमें तो नेचुरल हो ही गई। लेकिन इसका फायदा यह है कि इसमें वो भी ऑलरेडी मौजूद है।
और एक और चीज के इसमें दूसरा आ गया जी, फोलिक एसिड। अब आप फोलिक एसिड की गोलियां इस्तेमाल करवाते हैं अपने बर्ड को ब्रीडिंग के लिए, आपको पता बहुत जरूरी होती है जो है ना फोलिक एसिड। इसलिए इसमें एक और चीज हो गई है, कैल्शियम भी आ गई इसमें। अब ये जो इतने ज्यादा विटामिन हैं, अगर आप यही दे लेंगे ना अपने बर्ड को, तो उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब इसका मैं यूज करने का तरीका बता देता हूँ। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, जिस भाई के पास 20 से 20, 30, 40, 50 पेड़ है ना, उसका इस्तेमाल करवाने का तरीका तो ये है कि 4 लीटर पानी के अंदर जो है ना 1 चम्मच डालनी है चाय वाली, यानी 1 ग्राम डालना है। ये 300 ग्राम होता है। 1 ग्राम आपने इस्तेमाल करवाना है। जल्दी जल्दी पैकिंग खत्म नहीं होती। अगर आप इसमें चाहे तो आप दराज से इससे लूज पैकिंग भी मंगवा सकते हैं। मैं इनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ये देख ले आप, देते हैं कि हालत गंदा हुआ है। तो मत कहने का मतलब ये है कि जो भाई मतलब लूज पैकिंग में मंगवाना चाहते हैं छोटे पैकिंग में, तो दराज वालों के पास वो दस्तयाब, आप मंगवा सकते हैं। अब इसके जो यूज करने का तरीका मैं बता रहा था कि 4 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम यानी 1 चम्मच डालना है पूरा भर के चाय वाला। और लेकिन जिनके पास जावा है, फिंच है, या कोई भी जो स्पैरोस के अंदर आ जाती है ना, चिड़ियों के अंदर जो कैटेगरीज आ जाती हैं, उन लोगों ने इसको ये करना है कि 8 लीटर पानी में, यानी क्वांटिटी पानी की डबल कर लेनी है। क्योंकि वो बहुत छोटा परिंदा होता है, वो इतना मतलब सख्त नहीं फिर पचा सकता, वो मोशन लगने की वजह से एक्सपायर हो जाता है। इसलिए आपने बर्ड्स के लिए, लव बर्ड के लिए आप लोगों ने, वैसे इसके पीछे तरीका कार लिखा हुआ भी है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जो हमारा तरीका है, जो हम लोग काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं वही आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं कोई अपने पास ही नहीं करूंगा कि आप लोगों के बर्ड्स एक्सपायर हो। वैसे इसके पीछे आप पढ़ सकते हैं गौर से, ये पूरा उन्होंने तरीका लिखा हुआ है। ये दे आपको मैं जरा जूम करके भी करीब से दिखा देता हूँ। ये पूरा उन्होंने तरीका लिखा हुआ होता है। आप नहीं तो आप जिस वेटनरी स्टोर से ये लेंगे, आप उससे भी पूछ लीजिएगा। जिस भी वेटनरी स्टोर से आप ये लेते हैं, वो आपको ये इसका तरीका इस्तेमाल बता देता है। तो ये मल्टीविटामिन है, आप ये दें, इससे और देने की जरूरत नहीं है। सेमोस्ट्रेस भी देने की जरूरत नहीं है अगर आप ये दे रहे हैं तो। ये उससे भी अच्छी चीज है। बीटासोल मतलब काफी सालों से इस्तेमाल कर होता है, हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। हमने तो सील बर्ड्स भी रखे हुए हैं, परिंदे जो है सील परिंदे भी। तो इससे पहले बजरीज रखे हुए थे 50-60 पेड़, अब लव बर्ड है। तो इसलिए हम लोग को इस्तेमाल करवाते हुए 8 साल हो गया बीटासोल। 8 साल से हम बीटासोल इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। अब आ जाते हैं जी, एक मसला थोड़ा सा चल रहा था कि कैल्शियम के ऊपर। इसमें कैल्शियम मौजूद होती है। अगर आप अलग से कैल्शियम देना चाहते हैं तो आप कैल्शियम पी सिरप दे लें, 150 का आता है। आप कैल्शियम पी सिरप दें, लेकिन एक मेरी बात याद रखनी है, इतना ज्यादा कैल्शियम नहीं देना कि जब आपका बच्चा एग में जब वो फर्टाइल हो जाता है एग, फिर उसको हैचिंग होने में मसला हो। क्योंकि जब आप ज्यादा कैल्शियम देते हैं तो एग शेल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, बच्चा उसको फाड़ कर यानी कि बीच में तोड़ के बाहर नहीं आ सकता। इसलिए आपने कैल्शियम एक हद तक इस्तेमाल करवाना है, कैल्शियम को हद से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करवाना। कैल्शियम कुछ जगह फायदे भी देता है, कुछ जगह बहुत नुकसान भी देता है। और एक चीज, बीटासोल आप इस्तेमाल अगर करवा रहे हैं तो आप लोगों को इसका रिजल्ट सेकंड क्लच में मिलेगा। सही जो प्रॉपर फायदा होता है ना, वो सेकंड क्लच पे आता है। जब आप दूसरी बार आपकी फीमेल एग देगी, बच्चे देगी, उसमें आपको बीटासोल का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और आपको पता चलेगा यार जो हमने इतना बीटासोल दिया है उसका रिजल्ट अब मिला है। क्योंकि ये होता ही है, विटामिन असर करते हैं, टाइम लगता है। फिर जब वो दूसरा क्लास देख तो बच्चे हेल्दी होते हैं, एक एग फर्टाइल ज्यादा होते हैं, आपके एग्स जो है ना पेरेंट्स के वो प्रॉपर सही एग्स देती हैं, जो है ना बहुत ज्यादा मिसिंग नहीं करती है। नहीं कि एक दिया तो फिर बाद में दिया ही नहीं, ये चीज नहीं होती। अब अमेटाटोन प्लस पे सिरप पे आ जाते हैं। यार इस्तेमाल तो हम करवाते रहे, अब इस्तेमाल नहीं करवा रहे। मेरे नजर में बीटासोल के होते हुए आप मीटाटोन प्लस को इस्तेमाल नहीं करवाएं, लेकिन मैं उसके टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मीटाटोन के ऊपर। अच्छा, बहुत अच्छा सिरप है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बुरा सिरप है, बहुत ही क्लास का सिरप है, लेकिन वो जरा हैवी है। तो उस वजह से ना आपका बर्ड जब एग देता है ना, तो वो नेचुरल तरीके से नहीं रहता, यानी वो हिसाब हो जाता है कि आप जबरदस्ती उससे अंडे ले रहे हैं। समझ गए आप बात को? यानी मसला ये हो जाता है कि वो ऐसा हो जाता है कि
आप इस तरह लगता है कि जबरदस्ती अपने परिंदे से अंडे ले रहे हैं अमीटाटोन प्लस से। मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर पूरी वीडियो बना दूंगा सिरप के ऊपर, आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है। इसको भी काइंडली पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, वॉच करते हैं, नॉन सब्सक्राइब भी रहता है, लिखा हुआ आता है कि नॉन सब्सक्राइबर वॉच कर रहे, सब्सक्राइब वाले ने वॉच नहीं किया, तो इस बात में बड़ा दुख भी होता है। इसलिए आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के एक बार सब्सक्राइब करने से हमारे जो है वो थोड़ा फायदा हो जाता है, ये है कि हम लोगों को दिल करता है वीडियो बनाने का, खुशी होती है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखिएगा।